हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज जो भी पटवारी का और लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। पहले ये हिंदी का हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जीएस का और फिर उत्तराखंड का सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले हिंदी के 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और मेरे पास सेट नंबर बी है, तो आप अपने सेट से इसका मिलान करते हुए जाइए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास चार थे, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्य में। ठीक है। दूसरा है, अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी में ऑप्शन थे फलाहारी, सनाजी, नियाजी या कामकाजी। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, फलाहारी। आगे बढ़ते हैं। आपके पास दिया था, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो आपने यहाँ से देखा होगा, सिर्फ आपके सिलेबस से दो लोग थे इसमें, एक मंगलेश डबराल और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी की रचना के रचयिता हैं, तो ये है सूरदास। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। ठीक है। रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है और इंटरनेट आता है। और जो समाचार पत्र है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कठिन प्लस आई, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीर्ति का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकीर्ति। नेक्स्ट है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है ये होता है महाधन ऋषि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये जो संसारिक होता है उसको हम सांसारिक लिखते हैं, ना कि संसारिक। दूसरा जो साप्ताहिक होता है उसे हम साप्ताहिक लिखते हैं, साप्ताहिक। ठीक है। और इसको पारिवारिक लिखते हैं, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तीर शब्द का पर्यायवाची है। तीर का अर्थ होता है बाण, और बाण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सर। ठीक है। नेक्स्ट है, बर्बर का विलोम शब्द है, तो बर्बर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सभ्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाकीस, वागीस का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस ईस। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, अंग अंग खिलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, यानी कि खुश होना। नेक्स्ट, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे को उपदेश देना सरल होता है, या दूसरे को सीख देना सरल होता है। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अनुकूल। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यहाँ पर और शब्द का प्रयोग बीच में हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी, ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तो ये हिंदी के 20 क्वेश्चन है। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ जीएस और उत्तराखंड के आंसर की के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।